एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कोल एंड उसके प्रोडक्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे होती है, नेचुरल गैस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट पेट्रोलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि जो पेट्रोल होता है उसे हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल हमारी गाड़ियों में, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, कार्स हो गए। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, वो किस पे चलते हैं? और डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल और डीजल जो हैं ये हमें कहाँ से उगते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचुरल सोर्स से, जिसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। मीन्स पेट्रोलियम हम किसे कहते हैं कि पेट्रोल डीजल हमें जिस नेचुरल सोर्स से मिलते हैं उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। जो वर्ड पेट्रोलियम है ये कहाँ से मिला है? हमें वर्ड पेट्रा से मिला है। पेट्रा का मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल, मीन्स रॉक आयल। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कहाँ से माइन होता है? बिटवीन द रॉक्स। वो रॉक्स कहाँ पे है? अंडर द अर्थ है, जैसा कि हमें फिगर 5.4 में शो किया गया। देखिए यहाँ पे दिखाया गया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे डिपॉजिट होती है। ये देखिए, ये रॉक्स होती हैं अंडर द अर्थ, इनके बीच में देखिए ये है आपका ऑयल, यहाँ पे गैसेस होती हैं, यहाँ पे भी रॉक्स हैं। तो मीन्स रॉक्स के अंदर से क्या निकाला जाता है? ऑयल निकाला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। तो रॉक्स के अंदर से तो निकाला जाता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम जो है कहाँ पे फॉर्म होता है? ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहते हैं, लिविंग इन द सी। ठीक है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है जो सी में रहते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेड मैटर में आ जाते हैं। उनकी जो बॉडीज़ है वो सेटल हो जाती हैं सी के बॉटम में। ठीक है, और कवर हो जाती हैं लेयर्स ऑफ सैंड, क्ले के साथ, क्योंकि सी में तो यही होंगे, सैंड वगैरह होंगी, क्ले होंगी, उनकी लेयर के साथ उनकी बॉडीज़ क्या हो जाती है? कवर हो जाती हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, वहाँ पे एयर नहीं होती, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है ना, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। और ये आपकी जो डेड मैटर था ये ट्रांसफर हो जाता है, डेड ऑर्गेनिज्म, किस में? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपको कहाँ से मिलती है? वो सी के ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं और मिलियंस लग जाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके डेड ऑर्गेनिज्म किस में? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। जैसे कि कोल भी आपका यही था, लेकिन कोल कहाँ से बनता था? आपका प्लांट से, उसको भी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में। आपने फिगर देखी 5.4 में, ये शो कर रही है डिपॉजिट किसके? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। आपने देखी यहाँ पे लेयर थी जिसके अंदर क्या था? पेट्रोलियम ऑयल था, और गैस उसके ऊपर है, दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्यों? ये आपको याद होगा कि गैस जो होती है वो लाइटर देन किससे होती है? वाटर से हल्की होती है, इसलिए वो वाटर के साथ मिक्स नहीं करती। इसीलिए जो गैस है वो ऊपर होगी, किससे? वाटर से ऊपर होगी। ठीक है, तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल था ना, वो कहाँ पे ड्रिल हुआ था? पहले पेनिसिल्वेनिया में हुआ था, यूएसए में, वो भी 1859 में। उसके 8 साल के बाद 1867 में वो ऑयल मतलब कहाँ पे स्टक हुआ था? माकुम, असम में। और इंडिया में ऑयल कहाँ पे फाउंड होता है? असम में, गुजरात में, मुंबई में, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। मतलब आपको पता है नदियों के अंदर ही होगा। ठीक है, क्योंकि सी ऑर्गेनिज्म से ही तो बनता है, वहीं पे होगा जहाँ पे समुद्र होंगे, जो नदियाँ होंगी, वहीं पे मिलता है। तो रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम की? पेट्रोलियम प्यूरिफाई कैसे करता है? पेट्रोलियम जो होता है आपका, ये डार्क कलर का होता है, ऑयली सा लिक्विड होता है, इसका अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है इसका। और इसके जो मिक्सचर्स होते हैं इसमें बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूट के, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, सब का मिक्सचर बना होता है ये पेट्रोलियम जो आपका है। वो जो प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं इन मिक्सचर के जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूट्स हैं पेट्रोलियम के, उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग। मीन्स रिफाइनिंग क्या होती है आपकी? वो प्रोसेस जिसमें हम मिक्सचर्स जो होता है पेट्रोलियम का, उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूट को, हर एक पार्टिकल को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग। और ये रिफाइनिंग कैसे होती है? ये पेट्रोलियम रिफाइनरी से करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर 5.5 में शो किया गया है। इस तरह से ये मशीन्स होते हैं, इनमें क्या होती है? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है।
जो अलग अलग कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेट्रोलियम के और उनके क्या क्या यूज़ हैं वो आपको टेबल 5.1 में गिवन दिए गए हैं। देखिए पेट्रोलियम किस किस का बना होता है। पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, वो एज ए फ्यूल यूज़ होता है होम में और इंडस्ट्री में। पेट्रोल होता है वो किस में यूज़ होता है, मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में। कैरोसिन आपको पता है फ्यूल फॉर स्टोव में, लैंप्स में, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। डीजल आपको पता है हैवी मोटर व्हीकल जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है। उसके बाद ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है इसके पार्टिकल्स में जिसको आप ल्यूब्रिकेशन बोलते हो। पैराफिन वैक्स निकलती है जो एज ए ऑइंटमेंट यूज़ होती है, कैंडल बनाने में यूज़ होती है, वैसलीन बनाने में यूज़ होती है। और बाइटमन होता है जिसको कहाँ पे यूज़ करते हैं आप, पेंट कर बनाने में, रोड सरफेसिंग बनाने में इनका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूट किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पेट्रोलियम के अंदर पाए जाते हैं। देखिए 7 कॉन्स्टिट्यूट का मिक्सचर बन रहा है आपका पेट्रोलियम। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमने देखा था कि वाटर के ऊपर होती है। नेचुरल गैस जो है आपकी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये इजी होता है ट्रांसपोर्ट करने में पाइप्स के थ्रू भी। तो नेचुरल गैस जो है उसको हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर एज कौन सी गैस बनाते हैं इसकी, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ पे यूज़ की जाती है, आपकी पावर जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसका यूज़ किया जा रहा है एज ए फ्यूल की तरह CNG को यूज़ किया जा रहा है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, क्योंकि ये लेस पोल्यूशन फैलाता है। जब क्लीनर फ्यूल है, सफाई वाला, जैसे कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अंदर से पोल्यूशन रिलीज होता है लेकिन CNG से चलने वाली गाड़ियाँ जो है वो पोल्यूशन नहीं फैलाती। जो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है CNG का वो ये है कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बर्निंग के लिए होम्स में, फैक्ट्री में, जहाँ उसको सप्लाई कर सकते हैं हम पाइप्स के थ्रू भी। ऐसा नेटवर्क जो पाइपलाइंस का वो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, हमारा बड़ौदा गुजरात में, कुछ पार्ट्स इसके दिल्ली में भी हैं और भी कुछ जगह पे है जहाँ पे ये पाइपलाइन फैली हुई है CNG की। लेकिन मेन जो नेटवर्क यहाँ पे कहाँ पे बताया, गुजरात बड़ौदा में एग्जिस्ट करता है, दिल्ली में भी कुछ पार्ट्स में भी है। नेचुरल गैस जो है उसको यूज़ किया जाता है स्टार्ट करने के लिए मटेरियल किसका, मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ़ केमिकल बनाने हों, फर्टिलाइज़र बनाने हों, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग में। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे रिजर्व हैं नेचुरल गैस के। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस जो है वो कहाँ पे फाउंड होती है, त्रिपुरा, राजस्थान में, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। याद रखिए हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ पे फाइंड होती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ये फाउंड होती है। ये सारी हमने जो कोल के बारे में डिस्कस किया, पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया, आपकी नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस किया है, तो ये सारी क्या है, नेचुरल सोर्सेस हैं और ये लिमिटेड है। अगर हमने इनको सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो एक दिन ये क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन तक हमें मिलेंगे ही नहीं यूज़ करने के लिए। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल क्या है। वो आगे ना बाद की शायद उनको भी क्या साइकिल पे ही चलना पड़े। तो आपको पता कि जो कुछ नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। आपने स्टडी किया था बिगिनिंग स्टार्टिंग में ही चैप्टर की कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं आपके एग्जॉस्टिबल हैं, लिमिटेड हैं। और आपको पता है कोल एंड पेट्रोलियम ये भी आपके फॉसिल फ्यूल हैं। तो क्योंकि इनको क्या चाहिए, डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए, कोल को बनाना हो चाहे पेट्रोलियम को बनाना है। कोल को बनाने के लिए आपको डेड प्लांट्स चाहिए, ठीक है। पेट्रोल को बनाने के लिए आपको डेड सी ऑर्गेनिज्म चाहिए और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको कन्वर्ट होने में, फ्यूल बनने में। और दूसरी साइड जो नॉन रिजर्व्स हैं वो ओनली फ्यू अंडर 100 ईयर लेती हैं। मीन्स जो उनके रिजर्व्स हैं जहाँ पे इनको रिजर्व करके रखा गया है वो ख़त्म हो रही हैं, वो फ्यू 100 ईयर्स में ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम जिस तरीके से इनका यूज़ किया जा रहा है ना, मिस यूज़ किया जा रहा है बोल सकते हैं, तो कितनी देर में ख़त्म होगी, कुछ 100 सालों में ही हो जाएगी। मिलियंस ईयर लग जाते हैं इनको बनाने में और 100 ईयर्स में अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा। मोर ओवर जो बर्निंग है फ्यूल की वो मेन कारण है किसका, एयर पोल्यूशन का। इसका जो यूज़ है वो लिंक किसके साथ है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके साथ कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है आपके एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हमें जो यूज़ करना है फ्यूल तभी जब हमें ज़रूरत हो, नेसेसरी है, ठीक है। अगर नहीं ज़रूरी है तो फ्यूल्स को वेस्ट मत कीजिए। इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आप ठीक तरीके से ज़रूरत के टाइम पे फ्यूल्स को यूज़ करते हो तो आपका इन्वायरमेंट बेटर रहेगा, रिस्क जो है कम रहेगा ग्लोबल वार्मिंग का, और ये हमें नेचुरल सोर्स जो हैं
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हमें अवेलेबल रहेंगे। इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है PCRA, वो एडवाइस कर रही है, पीपल को एडवाइस करती है कि कैसे सेव करना है पेट्रोल को, डीजल को ड्राइविंग करते टाइम। और उन्हें कौन से टिप देते हैं कि ड्राइव जब भी करना हो कांस्टेंट स्पीड पे कीजिए, मॉडरेट स्पीड पे कीजिए, जितना हो सके स्विच ऑफ कर दीजिए इंजन का जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, जब आपको किसी का वेट करना हो तो अपने इंजन को ऑफ कर दीजिए गाड़ी के। इंश्योर कीजिए करेक्ट होना चाहिए आपके टायर का प्रेशर भी। इंश्योर करके रखिए कि रेगुलर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए व्हीकल की, कहीं वो पेट्रोल ज़्यादा तो यूज़ तो नहीं कर रही है आपकी गाड़ी, डीजल का ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रही, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर इस तरह से करके चलेंगे तो ये नेचुरल रिसोर्सेज शायद हम ज़्यादा देर तक इनका यूज़ कर पाएँ। तो ये था आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हमने कोल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, और साथ ही में पढ़ा कि नेचुरल सोर्सेज जो हैं हमारे लिमिटेड हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। इसके साथ ही आपका चैप्टर 5 फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।